यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको जय यीशु। प्रियजनों, संपूर्ण कलीसिया नवंबर 2 तारीख को सारे मृतक विश्वासियों का पर्व मनाती है। सन 998 में इस पर्व का शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत सबसे पहले संत ओडेलो ने किया था। 13वीं शताब्दी में यह पूरी दुनिया में ये पर्व मनाने के लिए शुरू किया। ये पर्व विशेष रूप से उन लोगों के लिए मनाया जाता है जो इस संसार से विदा ले चुके हैं। इस पर्व मनाने में विशेषकर 2 मुख्य संदेश हमें मिलते हैं। सबसे पहला यह है कि ये मृतक विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना करना है। दूसरा यह है अपने आत्मा को मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचाने का तैयारियां करना जरूरी है। मेरे प्रियजनों, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम देखते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से गढ़ा और उसके बाद उसके नथनों में प्राणवायु फूका और इसी प्रकार वो सजीव हो गया, उसमें जीवन आ गया। लेकिन प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 15 8वां वचन के आखिरी भाग में हम देख सकते हैं कि जीव वापस लेता है, वापस जाना है। जीव या आत्मा या प्रभु का आत्मा को वापस जाना है, वापस स्रोतस की और ईश्वर की ओर जाना है। हमारी आत्मा जो ईश्वर की ओर जो जाना है उसे मृत्यु कहते हैं और मृत्यु हर एक व्यक्ति के लिए निश्चित है। मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय एक व्यक्ति का आत्मा स्वर्ग या नरक या शोधक अग्नि में जाता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय पाप रहित जीवन बिताकर प्रभु यीशु में जिनका मृत्यु होता है वो स्वर्ग में जाता है। और जो व्यक्ति कठोर पापी होते हुए भी पश्चाताप किए बिना अगर मर जाते हैं तो उस अवस्था में मरने पर वो नरक जाता है। शोधक अग्नि उसे कहा जाता है कि उस जगह के लिए कहा जाता है, उस स्थान के लिए कहा जाता है जो व्यक्ति लघु पाप किया है और उस अवस्था में मर जाते हैं तो वो शोधक अग्नि में जाते हैं, यानी कि शुद्धिकरण स्थल में जाते हैं। और शुद्धिकरण स्थल या शोधक अग्नि में उस आत्माओं को शुद्धिकरण किया जाता है ताकि वो स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। एक आत्मा को स्वर्ग पहुंचना है तो उनका शुद्धिकरण होना जरूरी है। ये पवित्र ग्रंथ में भी हम इसके बारे में सीखते हैं। लेकिन शोधक अग्नि में रहने वाले आत्माएं स्वयं या अपने आप अपने शुद्धिकरण नहीं कर सकते हैं, पर हम जो जीवित लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हुए उन्हें हम शोधक अग्नि से मुक्त करा सकते हैं, स्वर्ग पहुंचा सकते हैं। उनके लिए हमें इस प्रकार, जैसे कि पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाकर, करुणा के माला बिनती करके या माँ मरियम के माला बिनती या हे पिता हमारा जो प्रार्थना करते हुए हम परित्याग उपवास के द्वारा प्रार्थना करते हुए हम उन आत्माओं के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें शोधक अग्नि से मुक्त कर सकते हैं। अपने आत्मा को, और दूसरा हमारा संदेश है कि अपने आत्मा को मृत्यु के बाद स्वर्ग में ले जाने वाले तैयारियां, यानी कि स्वयं का मृत्यु के बारे में सोच विचार करना है। मेरे प्रियजनों, हमारे इस समय का जीवन में हमें सोच विचार करना है, हमारा किस प्रकार का जिंदगी हम बिता रहे हैं, हमारी मृत्यु के लिए हम क्या तैयारियां कर रहे हैं या नहीं, हमारी आत्मा का ख्याल हम करते हैं या नहीं। हमें पवित्रमय जीवन बिताने के लिए कोशिश करना है, पापों को त्यागना है। हमें पवित्र वचन में कहते हैं कि वो दिन कब आएगा, वो दिन अचानक आ पड़ेगा, इसलिए हमारा मृत्यु भी कभी भी आ सकता है। इसलिए अच्छे कर्मों से प्रभु को प्यार करते हुए पाप क्षमा लेकर हर पल तैयार रहे। प्रियजनों, अपने कई संतों को भी प्रभु यीशु इस प्रकार
शोधक अग्नि में रहने वाली आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के बारे में संदेश देते हैं, प्रकट करके बताते हैं। संत जर्ट्रूड को इस प्रकार संदेश दिया या प्रकट करके बताया कि एक विशेष प्रार्थना देते हुए बताए कि ये प्रार्थना करने पर हजारों आत्माओं को मुक्ति प्राप्त करेगी। आइए मेरे प्रियजनों, हम भी ये प्रार्थना करेंगे और कोशिश करेंगे ये प्रार्थना बार बार हम कर पाए। आइए हम हाथ जोड़कर हम अपने परिवार से जो जो लोग मरे हुए हैं और जिन जिन के लिए हम प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं, सारे मरे हुए विश्वासियों को हम समर्पण करते हुए ये प्रार्थना हम करेंगे जो प्रभु यीशु ने संत जर्ट्रूड को दिया है। हे शाश्वत पिता, मैं आपको शोधक अग्नि में पड़े सभी आत्माओं के लिए, सारे संसार के पापियों के लिए, संपूर्ण कलीसिया के पापियों के लिए, सारे संसार में आज चढ़ाने वाले सभी मिसा बलिदानों के साथ संयुक्त होकर आपके दैविक पुत्र प्रभु यीशु के अति बहुमूल्य रक्त को चढ़ाती हूँ। आमीन। मेरे प्रियजनों, हम सारे मृतक विश्वासियों के लिए सिर्फ नवंबर महीने में ही नहीं बल्कि हर दिन हो सके तो प्रार्थना करते रहे। प्रभु हम सबको आशीष करे, आप सबको आशीष करे। आमीन। सबको जय यीशु। Was caught in the crossfire. Was caught in the crossfire.